करने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे पास समय है, 8:30 बजे तक लेक्चर चलेगा, तो आप लोग बने रहिए। From the beginning of life, from the beginning of life, from the beginning of life means actually our life begins at the age of 5 years. According to Chanakya Pandit's Niti, it is said that the boys, the children should be given complete freedom to do anything he likes up to 5 years, not more than that. Lalat Panchavarsan, up to 5 years, a child should be given all freedom, never mind, however miscreant he may be. But from 5 years to 15 years, that means a period of 10 years, Tarat, Lalat Panchavarshani, Tarat Dasavarshani. You should give all freedom to your child for 5 years. And then next 10 years you should be very strict, so that the child may be very much afraid. And as soon as he attains 16 years of age, then you should treat him like friend, not to do it so strictly. These are the moral instruction by Chanakya Pandit. प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। देखिए, पिछली बार हमने सुना था, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवत नेहा, कि भागवत धर्म किस उम्र में सीखना चाहिए? 5 वर्ष की आयु से। तो यहाँ पे जीवन के शुरुआत की बात हो रही है। तो जो जीवन की शुरुआत है वो वास्तविकता में 5 वर्ष के बाद शुरुआत हो जाती है जीवन की। तो चाणक्य पंडित ने कहा है कि 5 वर्ष तक बच्चे को पूरी खुली छूट दे के रखो, आज़ादी दे के रखो, कुछ भी करता रहे, चाहे वो कितना भी शरारतें करे, गड़बड़ करें, उसको जो है 5 वर्ष तक आज़ादी दो। क्या बोला गया? लालयत पंचवर्षानी, 5 वर्ष तक जो है उसे फ्रीडम रखो कि वो कुछ भी करता रहे। लेकिन 5 वर्ष से 15 वर्ष तक, यानी कि जो 10 साल का समय है, उसमें बोला गया है ताड़ियेत 10 वर्षानी, कि उसको फिर जो स्ट्रिक्ट, उसके ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट रहो। हो सकता है बच्चा उससे डर भी जाए, लेकिन स्ट्रिक्ट रहो। और फिर जब बच्चा 16वें वर्ष में प्रवेश कर जाता है तो उससे मित्रवत रहो, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहना। तो ये जो है चाणक्य पंडित के द्वारा थोड़ी नैतिक शिक्षाएं प्रदान करी गई हैं, नैतिक निर्देश प्रदान किए गए हैं। So, Prahlad Maharaj advises the Bhagavata Dharma. Bhagavata, what is the Bhagavata Dharma? Bhagavatan Dharman Acharet Jata Arthadam Etat Janma. Devadi Janmani Mahavishaya Abhisha. Now, why this life is given so much importance? This human life. There are many other lives, lower and higher. In the higher planets, there are demigods. They are far more improved. They are more intelligent. They are more happy than this planet. You must know that the higher planets, the comforts of life is 1,000 times more. As you go in a higher planetary system, the standard of life, the conveniences are 1,000 times greater than in this planet. Therefore, the commentator, Sri Jiva Goswami, is that why not Bhagavad Dharma and cultivate Krishna consciousness in the life of demigods? Why in this human formal life? So the answer is that Devadi Janma, Devadi Janmani Mahavishaya Abhisha. Devadi Janma, Devadi in the lives of demigods, they are puffed up with so much material enjoyment that there is very little chance to become Krishna conscious. तो हम लोग
शुरुआत से यही प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि भागवत धर्म कब शुरू करना है, जब हम अपने जीवन की शुरुआत में हो, तो शुरुआत से शुरू करना है। कौमारम आचरेत प्राज्ञ, ये याद रखना है। और हमने आज जाना कि 5 वर्ष की आयु के बाद सिंसियर बनना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष तक एंजॉय करो, खेलो कूदो बचपन, उसके बाद 5 से 15 और फिर 16 के बाद बच्चे के साथ एक मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि कब भागवत धर्म सीखना है, जीवन की शुरुआत में। तो कोई कह सकता है कि मनुष्य जीवन को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, और भी तो जीवन है, निम्न जीवन, उच्च जीवन। तो जैसे उच्च लोकों में देवता पाए जाते हैं, वो तो उनका जीवन तो बहुत ही अच्छा है, वो बुद्धिमान होते हैं और वो खुश होते हैं, है ना। हम जानते हैं कि जो उच्च लोक होते हैं उनमें जीवन की जो सुविधाएं हैं वो हज़ारों हज़ारों गुना अधिक होती हैं। उधर जीवन की जो स्तर है, जीवन का जो स्तर है बहुत सुविधाओं से भरा हुआ और बहुत हज़ारों गुना बेटर होता है हमारे प्लेनेट के हिसाब से। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि क्यों फिर भागवत धर्म जो है या कृष्ण भावनामृत जो है देवताओं के शरीर में क्यों नहीं हम प्राप्त कर लेते। इस उधर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, हमें मनुष्य शरीर को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया, क्यों? तो आंसर है देवादि जन्मनि महाविषय अविशात, कि जो देवताओं का जन्म हो जाता है वो इतने अपने आप में गर्वित होते हैं भौतिक ऐश्वर्य से कि उनके पास बहुत कम चांस होता है कृष्ण भावनामृत को कल्टीवेट करने का, क्योंकि वो हमेशा सुखों में रहते हैं। कहने का अर्थ है कि उनके पास वो गर्वित रहते हैं कि हमारे पास ये सुविधा है, हम ये सुविधा है, इसलिए वो कृष्ण भावना भावित नहीं कर पाते, अपना पाते, क्योंकि वो बहुत ऐश्वर्यों में जी रहे हैं। Just like in India, still in this foreign condition of India, whenever there is Bhagavat recitation, thousands of people still will assemble. Because the benefit is that they are little poverty stricken than the Western people. So, Jiva Goswami says that a person who is too much puffed up with material facilities, it is very difficult for him to come into Krishna consciousness. And the Bhagavad, it is stated, Krishna, I would say, question and answer between Maharaj Parikshit and Sukadeva Goswami. Maharaj Parikshit inquired his spiritual master Sukadeva Goswami that generally we find that those who are Vaishnava or Krishna conscious persons, they are poorer. Whereas we see those who are worshippers of Lord Shiva, they are very rich. This question was put by Maharaj Parikshit to Sukadeva Goswami. And he narrated that Lord Shiva is so poor that he hasn't got even one house to live. He is living underneath tree. He cannot provide even a shelter to his wife who is coming, who is the princess of a very great king, Maharaj Dakha. So why this difference? And whereas person who are devoted to Vishnu, who is the master of everything, goddess of fortune, Lakshmi Sahasrasata Samnama Sevvamanam. Not only one goddess of fortune, but many hundreds and thousands of goddess of fortune is serving Krishna or Vishnu in the spiritual planet. So the devotee of Krishna or Vishnu, they appear to be poorer than the devotees of Lord Shiva, who is less than a poor man. Why this contradiction? So
पॉइंट इज दैट कि सबसे पहले प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं भागवत धर्म बचपन से शुरू करो, फिर उसके बाद जीव गोस्वामी का कमेंट्री में हम लोग सुनते हैं कि भागवत धर्म को बचपन में शुरू करना है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है। तो उसमें समझ में आया कि देवता लोग जो हैं ऐश्वर्यशाली होते हैं और उस ऐश्वर्य में गर्वित होते हैं, इसलिए वो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं करते। तो अभी पॉइंट है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भारत में भी देखा जाता है कि चाहे भारत की स्थिति कितनी भी गिरी हुई क्यों ना हो, तब भी जहाँ भी भागवत बोली जाती है हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं और कि वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य जगत में लोग उतने गरीब वरीब नहीं होते, उनका स्तर भारत के लोगों से ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन भारत के कम अमीर लोग हैं, पुअर लोग हैं, फिर भी जहाँ भी भागवत होती हैं हजारों की संख्या में पहुँच जाते हैं। इसलिए श्रीरथ जीव गोस्वामी कहते हैं जो लोग भौतिक ऐश्वर्यों से गर्वित हुए पड़े हैं उनके लिए कृष्ण भावना भावित अपनाना बड़ा कठिन होता है। जो बहुत ज़्यादा पफ्ड अप हैं, गर्वित हैं अपनी भौतिक फैसिलिटीज़ के कारण। इसलिए भागवत में यह बात आती है, जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न पूछा, उन्होंने प्रश्न पूछा कि जो वैष्णव होते हैं वो गरीब होते हैं, भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो ऐसा देखा गया है कि बहुत अमीर नहीं होते, लेकिन जो भगवान शिव के जो भक्त हैं वो बड़े अमीर होते हैं। ये जो प्रश्न है सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि जो शिव जी जिनके पास कुछ भी नहीं है, इवन अपनी पत्नी को घर नहीं है उनके लिए, उनके पास, वो उनके भक्त बड़े अमीर होते हैं, और भगवान विष्णु जिनके वैकुंठ लोक में बता रहे हैं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा करती रहती हैं, तो फिर उनके जो भक्त होते हैं वो गरीब होते हैं। तो इतना भेदभाव क्यों है? ये बात किसने पूछी? परीक्षित महाराज ने ये सुखदेव गोस्वामी से पूछा। तो आइए हम इसका उत्तर जानेंगे। So, the contradiction was answered by Sukadeva Goswami, not personally. He took authority there. What is that authority? He said immediately, my dear king, this answer I shall not give you, but a similar answer was put forward by your grandfather, Maharaj Yudhishthira, to your other grandfather, Krishna. Krishna also happened to be grandfather of Maharaj Parikshit, because Krishna's sister was married to Arjuna, and Maharaj Parikshit is the grandson of Subhadra, Arjuna's wife. Therefore Krishna also happens to be grandfather of Maharaj Parikshit, and Maharaj Yudhishthira also happens to be grandfather, being the eldest brother of his grandfather. So Krishna is the authority, therefore Sukadeva Goswami is giving authoritative answer as it was spoken by Krishna. This is the way of speaking. One should cite authority. Sukadeva Goswami has not less authority. As I described the other day, that there are 12 authorities. Out of them, Sukadeva Goswami himself is one of the authorities. But still, he is citing the authority of Krishna. That is the way of presenting things. That is called Vedic knowledge. That you must giving, whatever you say, it must be supported by the authority. Just like a good lawyer, he gives evidence from other court's judgment, authority. So, Sukadeva Goswami says that this very question was inquired by your grandfather, Maharaj Yudhishthira, to Krishna, because they were put into so many calamities. The Pandavas, Krishna was their personal friend, still they were put into so many calamities for which they had to fight forcibly. So Krishna answered when Maharaj Yudhishthira inquired, why
this contradiction. The Vaishnava, who is worshipper of the most opulent personality, Vishnu, they appear to be poorer, whereas the worshipper of Lord Shiva, who appears to be poorer than ordinary man, they become very richer. Why? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है जिसमें परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा है। क्यों प्रश्न पूछा वो हम बैक में सीख चुके हैं कि जो बहुत गर्वित होते हैं वो कृष्ण भावनामृत नहीं अपना सकते, जो बहुत गर्वित हैं भौतिक चीज़ों को लेके। तो परीक्षित महाराज ने ऐसा प्रश्न पूछा कि क्योंकि प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो ज़्यादा पफ्ड अप नहीं है, पॉवर्टी स्टिकन है, गरीब हैं या पुअर हैं, जब भागवत होती हैं हजारों की संख्या में आ जाते हैं। तो प्रश्न था कि भगवान विष्णु के भक्त गरीब के हो जाते हैं और भगवान शिव के भक्त अमीर हो जाते हैं। भगवान शिव के पास बल्कि कुछ भी नहीं है, पेड़ के नीचे बैठते हैं और पत्नी को देने के लिए घर भी नहीं है, और भगवान विष्णु जिनके पास हजारों लक्ष्मियां सेवा कर रही हैं उनके भक्त गरीब होते हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों है? तो इस प्रश्न का उत्तर जब पूछा गया, परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, तो उन्होंने बोला कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा ही प्रश्न जो है आपके दादा महाराज युधिष्ठिर ने पूछा था। किससे? भगवान कृष्ण से। सो कृष्ण जो हैं महाराज परीक्षित के एक प्रकार से वो भी दादा जैसी उम्र, दादा जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो हैं उनका विवाह भगवान कृष्ण की बहन से हुआ था और जो परीक्षित हैं वो सुभद्रा के ग्रैंडसन हैं, अर्जुन की वाइफ के। सो इसी रिलेशन में भगवान कृष्ण भी एक प्रकार से महाराज परीक्षित के दादा की उम्र, दादा के जैसे स्थान पे हैं, और महाराज युधिष्ठिर तो हैं ही दादा। सो कृष्ण भगवान जो हैं, युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं? क्योंकि हालांकि कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से एज में छोटे हैं, फिर भी कृष्ण को अथॉरिटी मानते हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी आंसर दे सकते थे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलती है, लाइनेज को फॉलो करना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा को। सुखदेव गोस्वामी स्वयं महाजन है, जैसा कि हमने पहले भी सुना था 12 महाजन होते हैं और उसमें से सुखदेव गोस्वामी एक महाजन है। वो भी उत्तर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने किसको कोट किया या किसके बारे में बताने लगे? भगवान कृष्ण के बारे में, जो सबकी अथॉरिटी है, यानी कि अथॉरिटी को क्रॉस नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं ऐसा ही प्रश्न भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया। तो इस प्रकार से हमें सीखने को मिलता है। तो ये ऐसा ही प्रश्न जो है महाराज युधिष्ठिर ने पूछा था भगवान को, जब पांडवों को इतने सारे कष्ट आ रहे थे, बल्कि पांडव लोग भगवान के मित्र हैं, भगवान के संबंधी है, फिर उनके इतने सारे कष्ट क्यों आ रहे थे? ऐसा लग रहा था कि उनको इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो इस बात का उत्तर जो है भगवान कृष्ण ने दिया है। यही प्रश्न जो है अभी महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों कि भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो गरीब रह जाते हैं और शिव जी के भक्त अमीर हो जाते हैं। या फिर महाराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा प्रश्न पूछा कि इतना कष्ट क्यों, जबकि पांडव लोग सभी भगवान के संबंधी हैं। तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं। तो ये आप सबके, हम सबके लिए जानने लायक बहुत जरूरी है। And Krishna answered that jasam anigrannahi hariseta dhanam sanai. My dear brother Yudhishthir, my first evidence of mercy to my devotee is to plunder all his wealth, whatever he has got. Whatever he has got, I take it out. Then he tries again to accumulate some money, again I take it out. In this way, he tries, I take it out. When he becomes confused and baffled, he fully surrenders unto me. Ha Prabhu Nanda Sutta, just like Narottam Das Thakur is praying, Krishna, Ha Prabhu Nanda Sutta, oh my dear Lord, Krishna,
the son of Nanda Maharaj, Vrishabhanu Sutajuta, you are standing before me, accompanied by Radharani, the daughter of Maharaj Vrishabhanu. Karuna karo eva. Now this is the time to show me mercy. Narottama Dase kahe. Narottam Das is appealing to you. Na theliyo ranga pai. Don't push me away. Tumi bina ke ache ama. I have no other personality than yours. I have lost everything. This is correct. So one should think like that. That is the perfection of Krishna consciousness. That I have nothing more except Krishna. So that has to be practiced, and not that if one thinks like that, that he has nothing except Krishna. One who has Krishna, he has everything. He has everything. The Bhagavad Gita supports Jangalabdha chaparangalabhang mannate nadikang tata. If you can gain Krishna, then there is no more necessity of any other profit. All profit is there. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सब लोग ध्यान से सुनिए। प्रश्न आ गया था कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो क्यों इतने तकलीफ़ों में रहते हैं, बल्कि शिवजी के भक्त बड़ी सारी भौतिक सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। तो ये प्रश्न महाराज परीक्षित ने पूछा। क्यों पूछा? प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि जो लोग पफ्ड अप होते हैं, हाँ, गर्वित होते हैं अपने ऐश्वर्यों से, वो कभी भी कृष्ण भावनामृत अपना नहीं सकते। इसलिए जिनके पास कुछ होता ही नहीं है गर्व करने के लिए, वो भागवत की कक्षाओं में हजारों की संख्या में आ जाते हैं। जैसे कि भारत के गरीब लोग जिनके पास अधिक कुछ ऐश्वर्य नहीं होता, वो लोग कक्षाओं में आ जाते हैं, और बहुत जो हाई क्लास लोग होते हैं वो कक्षाओं में नहीं आते। समझ रहे हैं? जैसे हमारे ग्रुप में 160 लोग हैं, तो आप लोग ज़्यादा पफ्ड अप नहीं होंगे तभी आ जाते हैं। समझ रहे हैं? तो कहने का अर्थ हमारा ये है कि तो प्रश्न आया, तो महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का उत्तर सुखदेव गोस्वामी नहीं दिए। वो बताए कि ऐसा ही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछा। किसको पूछा? भगवान कृष्ण को, कि पांडवों को इतने कष्ट क्यों, वो तो आपके संबंधी हैं। सेम ही प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज कि कृष्ण के भक्त इतने गरीब क्यों हैं, उनका सब कुछ। तो कृष्ण इस बात का उत्तर देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न श्लोक है ये। किसी को भक्ति का स्तर जानना है तो ये जान लीजिए कृष्ण की भक्ति के अंतर्गत क्या क्या होने वाला है। तो यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शने। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, मेरे प्रिय भ्राता युधिष्ठिर, अगर मैं किसी भक्त के ऊपर कृपा करता हूँ तो उसका पहला लक्षण है कि मैं उसका सारा धन छीन लेता हूँ। जो कुछ भी उसके पास होता है सब कुछ ले लेता हूँ, सब कुछ ले लेता हूँ जो उसके पास है। और फिर वो अगर प्रयास करता है कि मैं और धन इकट्ठा करूँ तो मैं वो भी ले लेता हूँ, और इस प्रकार से फिर वो प्रयास करता है और इकट्ठा करने का, तो वो भी ले लेता हूँ। और जब वो पूरी तरह से दुविधा में फंस जाता है, परेशान हो के मेरे शरणागत आ जाता है, तो इसलिए भक्तों को दान देना चाहिए। पहले से ही दान देते रहो कृष्ण की सेवा में। समझ रहे हैं? अभी आप सबको जानकारी देंगे, हम लोग झांसी में हैं, तो इस वर्ष 50 वर्ष हो गए प्रभुपाद जी को गए झांसी से। 1950 में प्रभुपाद जी झांसी में थे, 70 वर्ष हो गए। और उसके बाद इस्कॉन मंदिर भी आया 20 साल पहले, लेकिन छोटे स्तर पे जन्माष्टमी मनाते रहे। और इस वर्ष हम पूरे झांसी की सबसे बड़ी जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें 3 दिन का भव्य कार्यक्रम है। तो इसलिए जो भी हमारे भक्तगण हैं, तो जो भक्त भक्ति में आके यहाँ पे बता रहे ना, भगवान सब कुछ छीन लेता हूँ, भगवान के छीनने से पहले दे देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर एक गीत गाते हैं, हाँ हाँ प्रभु नंद सुता। नंद सुता मतलब नंद महाराज के पुत्र, वृषभानु सुता जुता। जो भगवान श्रीमती राधा रानी जो महाराज वृषभानु की पुत्री हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। करुणा करो हो एक बार, अब मेरे ऊपर कब करुणा करोगे, अब कृपा करो। नरोत्तम दास कहे, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, ना ठेली हो रंगा पाए, मुझे अपने से दूर मत करो।
तोमा बिना के अच्छे हमार, मेरा आपके बिना कौन है, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब केवल आप ही मेरे हैं। ऐसी भावना अगर आ जाए तो मान लीजिए जीवन सिद्ध हो गया कि अब मुझे कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए इस चीज़ का प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर कोई ये बात सोचता है कि मेरा कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है, तो जिसके पास कृष्ण है उसके पास सब कुछ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने मार्क किया है। वन हु हैज़ कृष्णा ही हैज़ एवरीथिंग। जिसके पास भगवान है उसके पास सब कुछ है। और गीता में भी ये बात आती है कि अगर आपने भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया है तो फिर अब आपको और कोई लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ये श्लोक है यम लब्धवा, प्रभुपाद जी बोलेंगे इस श्लोक को, हम सुनते हैं। जंग लब्ध्या चापरंग लाभंग मन्नति नाधिकं ततः जस्मिन् स्थिते गुरुनापि दुःखेन न विचाल्यते। If one is fixed up in Krishna consciousness, however heaviest calamity may come upon me, come upon one, he will remain steady without any disturbance. This is such a thing. And Krishna says, Kaunteya pratijanihi name bhakta pranasati. The evidence is Arjun himself. They were put to so much trouble by their cousin brothers, but ultimately they came out victorious. So, if we accept Krishna as everything, so there is no poverty, there is no economic problem, everything is all right. Thank you very much. So point is that yam labdhava chaparam labham manyate na adhikam tatah यस्मिन् स्थिते गुरुनापि दुखेन ना विचालयेत। अगर कोई कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह स्थित हो जाता है तो चाहे उसके जीवन में कितना ही कष्ट क्यों ना आए, समझ रहे हैं, तब भी वो बिना किसी समस्या के कृष्ण भक्ति में बना रहता है। ये सबसे बड़ी बात है। और भगवान कृष्ण ने बोला है कौन्तेया प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। ये भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन और या उनके जो ब्रदर्स थे वो बहुत सारे कठिनाइयों में फंसे, लेकिन एट द एंड वो सभी विजेता बने। सो अगर हम कृष्ण को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर ना कोई गरीबी है, ना आर्थिक समस्या है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य को या इस लेक्चर को यहाँ पे ब्रेक देते हैं और सभी भक्तों का धन्यवाद करते हैं। तो आगे कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो हम नहीं लेंगे। तो ये है पॉइंट, कृष्ण भावनामृत का महिमा हमने सुना। और हमने इस पूरे लेक्चर में क्या सुना? सबसे पहला पॉइंट था कि कृष्ण भावनामृत प्रहलाद महाराज के इस श्लोक से शुरू हो रही है। कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर हमने जाना प्रहलाद महाराज अपने पिता को भागवत धर्म सिखाने चले जाते हैं, उनको बताते हैं भगवान विष्णु की भक्ति कीजिए। तो प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि आप इतना कैसे बोल रहे हो मेरे आगे? तो प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं जैसे आप जिनकी शक्ति से बोल रहे हैं उन्हीं की शक्ति से मैं बोल रहा हूँ, बस फ़र्क इतना है कि आप उनकी शक्ति से गर्वित हो गए हैं और मैं उनकी शक्ति से विनम्र हो गया हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और फिर उसके बाद हमने जाना नास्तिक और आस्तिक में क्या फ़र्क है। तो नास्तिक भगवान को भूलना चाहता है, आस्तिक भगवान का याद करना चाहता है। तो भगवान कहते हैं कि ताम सते बजामे हम, जैसा मेरे साथ जो जिस प्रकार की तरीके से पूजा करेगा उसके साथ वैसा रेसिप्रोकेट करूँगा। तो उसमें मैंने आपको पिछले सेशन में भी समझाया था कि जब के समय हमारा क्या इंटेंशन होना चाहिए। अगर हम भगवान को भूलना चाहते हैं तो भगवान भुला देंगे, और भगवान को स्मरण करना चाहते हैं तो भगवान हमें स्मरण कराएंगे। तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? इसलिए प्रभुपाद जी बोले हैं कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के एटीट्यूड पे निर्भर करता है, कैसा उसका एटीट्यूड है, मतलब वो किस भावना से स्वीकार कर रहा है। सो हमारा एटीट्यूड अगर गलत है तो कृष्ण भावनामृत हम स्वीकार नहीं। हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? मैं केवल कृष्ण का स्मरण करना चाहता हूँ। सो हमारा अप्रोच सही होना चाहिए कृष्ण भावनामृत को लेके। तो हमने ये सब चीज़ें भी जानी कि भगवान बोलते हैं मैं भुला देता हूँ उस व्यक्ति को जो मुझे भूलना चाहता है, और मैं उसे सब व्यवस्था देता हूँ कि वो मेरे पास आ जाए अगर वो मुझे प्राप्त करना चाहता है। ये सब हमने चर्चा किया। फिर उसके बाद हमने चर्चा किया कि
दुख सुख तो आता रहेगा जीवन में, जैसे दुख को हम नहीं चाहते तब भी आता है, और उसी प्रकार सुख भी बिना चाहे आ जाएगा। उसके लिए अधिक प्रयास ना करो, प्रयास करो तो किसके लिए करो? कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए। और कृष्ण भावनामृत में प्रगति कब शुरू करनी है? तो बताया ही है प्रहलाद महाराज ने, कौमारम आचरित प्राज्ञ, कौमार अवस्था से प्राप्त स्टार्ट कर दो। कौमार अवस्था स्टार्ट हो जाती है 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के अवस्था। उससे पहले बच्चा रहता है तो बच्चे को फ्रीली शरारतें वरारतें करने दो, उसको कुछ ज़्यादा मत छेड़ो। लेकिन 5 से 15 तक उसको डांट फांट करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट बनाना होना पड़ेगा उसके साथ, और 15 के बाद फ्रेंड होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने आज सीखा कि कृष्ण भावनामृत मनुष्य शरीर में क्यों स्वीकार करना है, दुर्लभम मानुषम जन्म, क्योंकि अन्य डेमीगॉड्स के शरीर में इतना इंद्रिय तृप्ति है कि व्यक्ति इंद्रिय विषय इतने सुलभ हैं, वो गर्वित हुआ रहता है, और गर्व जिसके पास है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तो वहाँ पे प्रश्न खड़ा हुआ कि जो गर्वित नहीं है, जिनके पास भौतिक संपदाएं नहीं हैं, वो भागवत कक्षाओं में जाते हैं। फिर प्रश्न खड़ा हुआ, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि भगवान कृष्ण या विष्णु के भक्त इतने गरीब क्यों रहते हैं? भगवान शिव जो कि अपनी पत्नी को भी घर नहीं दे सकते, उनके भक्त अमीर रहते हैं। तो उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए महाराज युधिष्ठिर की बात आ गई कि युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा भगवान कृष्ण से कि हम पांडव आपके संबंधी है, फिर भी इतने कष्ट भोग रहे हैं। उसका उत्तर, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्य तद धनम शनै। भगवान ने बोला, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, और जब वो फिर से इकट्ठा करने का प्रयास करता है फिर उसका सब छीन लेता हूँ। इस प्रकार से सब कुछ छीन लेता हूँ, यही मेरी कृपा है। तो इसलिए भक्त लोग तैयार रहें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचें कि सब कुछ छीन लेंगे, अभी हम शिव जी के भक्त बन जाते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर शिवा कॉन्शियसनेस, ऐसा नहीं करना है। भगवान कृष्ण की ही हमें सेवा करनी है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण बताते हैं, प्रतिजानी ही कौन्तेय न में भक्त्या प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए पांडवों के ऊपर बहुत सारे कष्ट आए, लेकिन एट द एंड वो विक्टोरियस हुए। तो इसलिए हमारे को पूरा फेथ रखना चाहिए और भागवत धर्म को स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आज के सेशन को रोकते हैं। सेशन कंप्लीट हो गया आज का। अभी किसी का कोई प्रश्न है या टीका टिप्पणी है तो वो शेयर कर सकते हैं, अपने चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, या फिर आप हैंड रेज करके बात कर सकते हैं। किसी का भी कोई प्रश्न है तो ठीक है। ओके, पूजा जी का प्रश्न है, पूछते हैं, उनको अनम्यूट किया जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा ये सवाल था, आपने कहा ना कि शिव जी के जो भक्त होते हैं वो काफी अमीर होते हैं या फिर अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, और भगवान हरि के जो भक्त होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं, या फिर नहीं भी हो तो बाद में हो जाते हैं, धीरे धीरे उनसे सब ले लिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? तो ये भगवान ने बोला ना, मेरी कृपा ही है ये, ताकि वो गर्वित ना हो, मतलब गर्व ना हो उन्हें खुद पे, मतलब वो पूरी तरह संसार फिर से मेरे अलग हो जाए, पैसे मतलब कुछ ना रहे उनके ताकि पास तो। ताकि वो गर्वित ना हो और फिर मेरा शरणागत हो जाए। जब तक चीज़ें उसे लगे रहेगा कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, तो वो कभी शरणागत नहीं होगा। एक स्टोरी सुनाते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों जा रहे थे, और उस समय क्या हुआ कि एक बार वो दोनों जाते हुए उन्होंने देखा कि एक ओल्ड लेडी है, उसका कोई भी नहीं है, ना उसका पति है ना बच्चा है, कोई भी नहीं है, गरीब है, कुटिया में रहती है, और इसके पास केवल एक गाय है। तो वो भगवान कृष्ण की बड़ी अनन्य भक्ति करती है। तो अर्जुन ने बोला कि आपकी बड़ी महान भक्त है, चलिए भगवान हम इनके पास जाते हैं, आप इनको दर्शन दीजिए, आप इनके आप पास जाइए। भगवान कृष्ण और अर्जुन जो है उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं, और बूढ़ी औरत उन सब का जैसे तैसे उसके पास जो व्यवस्था थी उनका स्वागत करती है, सब करती है।
जो भी आसन बिठाती है भगवान को जल अर्पण करती है। भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम, है ना। तो इस प्रकार से सब कुछ करने के बाद जब अर्जुन और कृष्ण दोनों बाहर आते हैं तो अर्जुन बोलते हैं प्रभु आपके भक्त इतने मतलब इतना उसकी स्थिति खराब कर हो रखी है, आप कुछ कीजिए इसके लिए। आज आपने आपकी इसने इतनी सेवा भी करी है फिर भी आप मतलब आप उसकी स्थिति को सुधार दीजिए। तो भगवान कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अभी तक हमने उसके घर में देखा कि उसके पास एक गाय है, तो आज मैं उसकी गाय भी छीन लूँगा। तो अर्जुन डर गए। अर्जुन बोले आप उसकी गाय भी छीन लेंगे तो उसका कौन क्या करेंगे, वो थोड़ा जीवन खराब हो जाएगा। तो भगवान बोले कि उसके पास गाय है, वो मेरी अनन्य भक्त भी है, लेकिन बीच बीच में सोचती है कि गाय है तो उसका जीवन चल रहा है, तो इसलिए गाय भी ले लूँगा। तो फिर बाद में वो पूरी तरह मेरे ऊपर शरणागत हो जाएगी कि भगवान ही मेरे भगवान है तो मेरा जीवन चल रहा है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त का सब कुछ छीन लेते हैं ताकि वो भगवान को शरणागत हो जाए। और शरणागत हो जाए तो उससे मतलब उसको सब कुछ मिल गया। इसलिए भगवान किसी का छीनना नहीं चाहते, स्वयं को देना चाहते हैं ताकि उसके पास सब चीज़ें आ जाएं। इस तरीके से हमें सोचना है, देखना है। जैसे रावण शिव जी का भक्त था, सब कुछ था रावण के पास, लेकिन एट द एंड रावण को शिव जी ने बचाया नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि किनसे पंगा लिया है, मेरे ही स्वामी से पंगा लिया है, लाइक दैट। सो ममता जी हैं, उनसे प्रश्न, उनका हैंड रेस है तो उनको अनम्यूट करके पूछते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत अच्छा सेशन लिया आपने, बहुत अच्छी तरीके से वो किया है, डिस्क्राइब किया है। प्रभु जी मेरे को ये पूछना था कि जब हमारी फिर ऐसे दुख आ जाते हैं तो हमारी वो हो जाती है ना, थोड़ी आस्था हिल जाती है। कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी हर उसमें बताते हैं ना, हर पुस्तक में वो ये बताते हैं कि आप देहात्म बुद्धि से ऊपर उठो, ऊपर उठो, ऊपर उठो, लेकिन आप सोल हो, बॉडी नहीं हो। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हम बहुत मतलब वो प्रैक्टिस करते करते भी कई बार हमें गुस्सा आ जाता है, हम उन चीजों में इंडल्ज हो जाते हैं। ऐसे ही कई बार इतने दुख आ जाते हैं कि हम अपनी हमारी जो भावना होती है ना, वो थोड़ी हिल जाती है मतलब। तो उसके लिए क्या करना चाहिए लोग? देखिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि एक जगह पे प्रसाद बट रहा है और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और आप भी उस लाइन में लगी हैं, लेकिन बहुत पीछे लगी हैं, कम से कम 200 लोगों के बाद। तो अभी आप 200 लोगों के पहले खड़ी हैं और आप सोचने लगे कि अरे मैं कब से खड़ी हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिला, प्रसाद नहीं मिला, प्रसाद नहीं मिला, और आप चिल्लाने लगे। तो कोई व्यक्ति आया और आपको बोलेगा कि थोड़ा धैर्य रखिए, प्रसाद मिलेगा। थोड़ी लाइन आगे बढ़ती है और आप जो है उस लाइन तक पहुंच जाती हैं जहां पे आपको पत्तल प्राप्त हो जाएगी। तो आपको पत्तल मिल गई, लेकिन आप फिर चिल्लाने लगी कि पत्तल मिली है, खाली मिली है, अभी तक उसमें कुछ भी नहीं भरा, और आप चिल्ला रही हैं। तो फिर एक व्यक्ति आके बोला कि रुक जाइए, थोड़ा और धैर्य रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। फिर आप जब थोड़ी और आगे बढ़ी, आपको जो है चपाती मिली, फिर थोड़ी आगे बढ़ी, राइस मिला, फिर आप चिल्लाने लगी अभी खाली मैं सूखी चपाती और राइस कैसे खाऊंगी। थोड़ी देर आगे बढ़ी, सब्जी मिली, रायता मिला, सब मिला, और प्लेट पूरी भर गई आपकी। तो इसलिए इससे ये सीखने को मिलता है कि एटलीस्ट आप चिल्ला जरूर रही थी लेकिन सही लाइन में खड़ी थी और थोड़ा धैर्य रखते थे, आपको प्लेट में प्रसाद मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें कम से कम इतना थैंक यू बोलना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी से कनेक्ट होकर सही लाइन में खड़े हैं। अभी जो आपका प्रश्न है कि विचलित हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो वो लाइन में खड़े रहिए, थोड़ा वेट करते रहिए, आप धीरे 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 सही प्लेट भी प्राप्त कर लेंगी, सब्जी रोटी चावल सब प्राप्त कर लेंगी, और उस समय आप खुश हो जाएंगी। तो अभी थोड़ा बहुत विचलन ये वो आएगा, कलयुग है, तो एटलीस्ट हम सही लाइन में खड़े हैं, इतना धैर्य रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। इस तरीके से मैं भी आप समझी हूँ। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। जय। तो अर्चना राव जी बोल रही हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी ज़रूरत होती है कभी आपको पैसे की कमी नहीं होती, तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से प्रदान कर देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी आज जिन पॉइंट्स पर लेक्चर हुआ है इस्कॉन में आने के बाद, ये हम सुनकर इसको जान तो लेते हैं, बट एक्चुअल लाइफ में जब लक्ष्मी की प्रॉब्लम आती है तो वो भी कृष्ण की सेवा में, तो उस टाइम ऐसा लगता है कि हमें तो लक्ष्मी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो हम कृष्ण की सेवा के लिए ही चीज़ें चाह रहे हैं। तो उस टाइम पर जितना हेयरिंग हमने की हो
वो सब उस टाइम भूल जाते हैं कि और दुखी हो जाते हैं कि उस टाइम कैसे मेंटल पीस बनाए रखें। तो जिन भगवान की सेवा के लिए धन चाहिए भगवान वही छीन लेंगे तो फिर कैसे होगा। हालांकि भगवान, देखिए एक लेक्चर हम लोग थोड़ा लेट आप लोग आए हैं, एक लेक्चर है जिसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि रावण ने भगवान की संपत्ति को चुराया। संपत्ति भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, सीता जो है राम की सेवा में लगनी चाहिए, लेकिन रावण ने सीता को हरण किया, लक्ष्मी को हरण किया या भगवान की शक्ति को हरण किया। और हनुमान जी ने क्या किया, लंका को जला डाला और सीता जी को खोज करने के लिए राम जी की सहायता करी। तो हम लोग उतना काम तो नहीं कर सकते कि किसी का घर जला दें। जैसे हमारा खुद का तो भक्ति में प्रभु भगवान बोल रहे हैं कि आपका तो सब कुछ मैं छीन लेंगे, है ना। तो इस पॉइंट पे बाद में आते हैं, पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ उस पर चलते हैं। तो प्रभुपाद जी उसमें बोलते हैं कि हम हनुमान जैसे कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम एक काम कर सकते हैं कि जो लोग रावण लोग लक्ष्मी को लेके बैठे हुए हैं और भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, उनके पास जाओ और उनसे लेके आ जाओ। यानी कि फंड कलेक्शन करना इसको बोलते हैं। यानी कि हमारे पास नहीं है तो कोई नहीं, लेकिन जिन्होंने रखा हुआ है अपने जेब में और भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, उनके पास जाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए भगवान की सेवा के लिए आप धन दीजिए। और कैसे बोलना चाहिए कि आप बड़े महान हैं, सब बहुत बढ़िया बढ़िया बोलो पहले, फिर उन्हें बाद में बोलो कि आप बस एक चीज़ में गलत कर रहे हैं कि आप सब कुछ लेके बैठे हैं लेकिन भगवान को नहीं मान रहे, इसलिए सारा धन भगवान को दे दो। तो इस प्रकार से जो आपने बोला कि हमें तो पैसों की ज़रूरत है, तो अपना तो पैसा से बढ़ के आपको भगवान अपनी सेवा में ले लिए रहे हैं, लेकिन पैसे की भी ज़रूरत होती है प्रोग्राम करने के लिए, इसलिए वो दूसरों से लेके आना है। जो लोग लेके बैठे हुए हैं, आप तो अपना दे देंगे, वो भगवान को पता है, लेकिन भगवान को पैसा नहीं चाहिए आपका, आपसे नहीं चाहिए। और लोग जो प्रचार नहीं लग रहे, भटके हुए हैं इधर उधर दूर, उनका पैसा चाहिए ताकि वो भी भक्त बने। इसलिए भगवान अगर आपको ही दे देंगे सारा पैसा तो फिर आप प्रचार करने नहीं जाएंगी। आप बोलेंगे भाई मेरे पास तो है ही धन, तो मैं क्यों प्रचार करने जाऊँ, मैं तो अपना सारा दे देती हूँ। इसलिए भगवान क्या करते हैं, भक्तों का छीन लेते ताकि वो उसके पास उतना पैसा ही ना हो कि प्रोग्राम के लिए उसके पास उसको जाना पड़ जाए कलेक्शन करने, ताकि वो दूसरे के पास जाए और दूसरे को बोले हरे कृष्णा, और जब वो हरे कृष्णा सुनेगा तो उसका भक्ति आएगा। तो इसलिए भगवान भक्तों का सब कुछ ले लेते हैं। भक्त चिल्लाता रहता है अरे आप ही की सेवा में तो लगाना है, मुझे तो दे दो धन। भगवान बोलते हैं तुझे दे देंगे तो तू जाएगा ही नहीं बाहर कुछ करने, हमें सेवा में कौन लगाएगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, भक्त का सब कुछ छीन के रखते हैं ताकि वो बाहर जाए और प्रचार करे। समझ रही हैं।